हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 6 से है। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई प्रमुख पहले और नीतियां क्या हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई प्रमुख पहले और नीतियां क्या हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वनों के बाहर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ताकि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहित किया जा सके। सामाजिक जो वानिकी है उसका क्या उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में वनों के बाहर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, ताकि जो है पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके और भूमि के क्षरण को रोका जा सके, ग्रामीण समुदायों को आजीविका के अवसर मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई प्रभावी पहलें की हैं, जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और आर्थिक विकास में सहायक साबित हो रही हैं। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि इससे संबंधित प्रमुख पहले कौन सी हैं। पहला क्या है, वन महोत्सव अभियान। इसके अंतर्गत 2023 में 35 करोड़ पौधे लगाए गए। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है, हर वर्ष जुलाई में राज्य सरकार बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाती है। 2023 में उत्तर प्रदेश ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। फिर क्या है, गंगा हरितिमा योजना। इसके अंतर्गत क्या है, गंगा तटों पर वनीकरण को बढ़ावा। गंगा नदी के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए गंगा हरितिमा योजना चलाई जा रही है, जिससे गंगा की पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित किया जा सके। फिर क्या है, नजूल भूमि पर वनीकरण। इसके अंतर्गत सरकारी खाली भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि ऐसी भूमि जो सरकारी स्वामित्व में है और खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। फिर है कृषि वानिकी प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये हमने इसके संबंधित प्रमुख पहले देख ली। अब नीतियाँ और विधायी प्रयास। इसके अंतर्गत जो है क्या है, उत्तर प्रदेश वनीकरण नीति 2019। इसमें वनों के बाहर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रभावित करने की योजना बनाई गई है। दूसरा क्या है, पंचायतों को अधिकार। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण और वनीकरण के फैसले लेने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर क्या है, कृषि वानिकी को प्रोत्साहन। किसान को खेती की परिधि पर वृक्षारोपण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रोवाइड कराई गई है। इसमें जो है कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं उसको देखेंगे। 2024 तक 1000 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। 2024 के आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1000 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। राज्य ने 70 लाख हेक्टेयर भूमि पर हरित कवर बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 65% लक्ष्य 2024 तक पूरा हो चुका है। फिर क्या है, प्रतिवर्ष 12 से 15 लाख टन कार्बन उत्सर्जन संतुलित। मतलब इसमें बताया गया है कि जो है वृक्षारोपण कार्बन की उत्सर्जन में कमी आई है। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है कि वृक्षारोपण से प्रतिवर्ष 12 से 15 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने में सहायता मिली है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था उसको हमने देख लिया है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहले पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन प्रयासों से राज्य में हरित क्षेत्र का विस्तार और सतत विकास संभव हो रहा है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने जीएस पेपर 6 से लिया था। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।